अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम MS वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो ओपन करते हैं रिव्यू टैब। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उसके अंदर हमारा कोई जो वर्ड है उसके स्पेलिंग हमसे गलत लिखे जाएं तो हम वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एजुकेटेड लिखा हुआ है, तो मैं इसका ये ई जो है ये रेज कर देता हूँ। तो ये देखें इस वक्त इसके अंदर एक छोटी सी अंडरलाइन शो हो रही है। इट्स मीन कि इसके जो स्पेल हैं ये रॉन्ग हैं। तो इसके स्पेल हम चेक करेंगे कि इसके कौन से स्पेल जो हैं वो करेक्ट हैं। उसके लिए हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें वो उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो दे रहा है। एजुकेटेड दिया उसने, एजुकेट दिया है, और ये एक थर्ड वर्ड और दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि हमें जो एजुकेटेड है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे इसे क्लिक करें एंड देन यस। तो देखें वो जो आपका वर्ड था उसका स्पेल लगा ठीक हो चुके हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम ये नेशन के यहाँ पे इसका भी रेज करते हैं तो सेम देखें अंडरलाइन शो हो गया वो वर्ड। अगेन स्पेलिंग ग्रामर पे हैं तो ये देखें वो उसके करेक्ट स्पेल बता देता, मतलब कि मुख्तलिफ ऑप्शन देता है आपको जो उसकी समझ में आता है कि इस हो सकता है ये इससे रिलेटेड ये वर्ड आप चाह रहे हो, तो वो 2-3-4 आपको ऑप्शन देता है। आपको जो वहाँ से चाहिए होता है वो आप सिलेक्ट करते हो और अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेते हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ ना PAK पकीज़ा, मतलब कि मुझे पता है कि ये वर्ड ठीक है और इसमें स्पेल भी करेक्ट है। लेकिन ये देखें मैं जब भी इंटर प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर वो अंडरलाइन शो कर रहा है, मतलब कि वो बता रहा है मुझे कि इसके स्पेल भी गलत है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके ये करेक्ट स्पेल क्या शो कराता है। लिखे तो सेम ही थे हमने। असल में स्टूडेंट्स होता ये है कि जो हम नाम लिखते हैं ना, नाम के स्पेल मोस्टली ये रॉन्ग ही शो कराता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर हमारे नाम के स्पेल नहीं ऐड हुए होते। अगर आप ऐड कर लें तो फिर वो उन्हें भी ठीक कर देते। जैसे ये पकीज़ा के आई थिंक पहले ही मैं ऐड कर चुका था, इसलिए आगे फॉर एग्जाम्पल ABRI अब्रिश, ये भी एक नाम है। तो ये देखें इसके भी वो रॉन्ग स्पेल शो बता रहा है। आते हैं तो ये देखें इसके भी उसने ठीक कर दिए हैं। मतलब कि नाम के जो स्पेल होते हैं उनके अंदर अगर अंडरलाइन आते भी है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो इसकी डिक्शनरी में नहीं होते, इसलिए वो इन्हें रॉन्ग बताता है, लेकिन होते वो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।